हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइक्रो स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त कतर के जो लीडर है शेख तमीम वो इंडिया आए हुए हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इस वक्त कि कतर के जो तमीम थनी है वो इंडिया आए हुए हैं और नरेंद्र मोदी खुद इन्हें वेलकम करने गए थे एयरपोर्ट पे। तो आखिर ऐसा क्या है कतर का इम्पोर्टेंस कि खुद नरेंद्र मोदी वेलकम करने गए थे कतर के शेख तमीम बिन हमद अली को। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा था, क्योंकि नॉर्मल प्रोटोकॉल तो ये है कि कोई भी जब फॉरेन लीडर आता है तो इंडिया के फॉरेन डिपार्टमेंट से कोई ऑफिशियल या तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मिनिस्टर रिसीव करने जाते हैं उस लीडर को। तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों कतर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में जानते हैं। पहले तो आप ये क्लिप ज़रा देखिए। यहाँ पे खुद नरेंद्र मोदी विजिट करने गए थे, रिसीव करने गए थे कतर के लीडर को, थनी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे बहुत खुश भी हुए थे ये। और यहाँ पे ये ऑफिशियल आर्टिकल यहाँ पब्लिश है, पीएम वेलकम्स आमिर ऑफ कतर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अली थनी टू इंडिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अभी हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी से भी विजिट किया, उनको विजिट किया है राष्ट्रपति भवन पे, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं। तो एज कतर आमिर बिगिंस फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया इंडिकेट पीएम मोदी स्पेशल जेस्चर। तो पूरी वर्ल्ड मीडिया की इस वक्त इस पे नज़र है कि क्यों नरेंद्र मोदी स्वयं गए थे कतर के लीडर को रिसीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसा कब-कब नरेंद्र मोदी ने किया है कि वो खुद रिसीव करने गए हों किसी बड़े लीडर को। तो पहले आप यहाँ देख सकते हैं बैरक ओबामा जब 2015 में आए थे, जब नरेंद्र मोदी का केवल 1 साल हुआ था प्राइम मिनिस्टर बने हुए, उस वक़्त नरेंद्र मोदी पहली बार रिसीव करने गए थे बैरक ओबामा को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्लिप में, यहाँ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, बैरक ओबामा आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं बैरक ओबामा, इसके बाद यूएसए में बहुत इसकी बात भी हुई थी कि नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ के स्वयं बैरक ओबामा से मिलने गए थे, जब एक टाइम था कि अमेरिका मोदी जी पे सैंक्शन लगा चुका था, इनके अमेरिका में एंट्री बंद होगी। इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी गए थे ट्रम्प को रिसीव करने के लिए, जब 2020 में ट्रम्प आए थे कोविड President से of जस्ट पहले। United States and the आप First यहाँ पे देख Lady सकते हैं। coming out of the Air Force One, alighting at the Ahmedabad airport. Uh, Donald Trump already seems excited with that just about to happen यहाँ आप देख सकते हैं, right यहाँ now. बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ था, The warm welcome, ट्रम्प का the वेलकम हुआ था यहाँ handshake, पे, the नरेंद्र hearty मोदी hug. खुद गए थे इन्हें रिसीव करने के लिए। और इसके बाद इमैनुअल मैक्रोन जब इंडिया आए थे उस वक्त भी नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने गए थे। तो बहुत लिमिटेड टाइम से ऐसा हुआ कि खुद प्रोटोकॉल तोड़ के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हों किसी वर्ल्ड लीडर को रिसीव करने के लिए। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा आखिर क्या है कतर में। चलिए, अमेरिका के बारे में समझ में आता है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एलाई होने वाला है इस 21st सेंचुरी में। और फ्रांस का भी समझ में आता है कि फ्रांस से हमें उस समय राफेल की डील्स मिल रही थी। फ्रांस हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फ्रांस की सिचुएशन जियोपॉलिटिकली हमसे बहुत मिलती-जुलती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नरेंद्र मोदी कतर के लीडर को रिसीव करने गए? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात ये है कि कतर जो है वो हमारा सबसे बड़ा हेल्पर है, या आप बोले कि कतर सबसे ज़्यादा में हम इम्पोर्ट करते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया सबसे ज़्यादा कंज़म्प करता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस एशिया में। तो इंडिया का आप यहाँ देख सकते हैं कि कतर जो हमारा है सबसे बड़ा एक्स इम्पोर्टर है, जहाँ से हम एलएनजी मंगवाते हैं। आप यहाँ देखते हैं FY23 की रिपोर्ट है आउटलुक एक्सप्रेस की। यहाँ पे साफ मेंशन्ड है कि 54% ऑफ टोटल एलएनजी जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं कतर से। और इस बार जो डील साइन होगी उसमें हमें $9 बिलियन का ऑलमोस्ट प्रॉफिट होगा कतर से लेने पे। तो आप देख सकते हैं कतर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कतर से रिलेटेड जो है, वो है कि कतर का जो ये सॉवरेन फंड है, सॉवरेन वेल्थ फंड जो कतर का है, ऐसे यूएसए भी इसे बनाने की बात कर रहा है, वो इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, जो कि लिस्टेड है और अनलिस्टेड है दोनों। जैसे कि अडानी ग्रीन हो गया, अडानी ट्रांसमिशन, रिलायंस रिटेल और बायजूस। तो कतर का और इंडिया का जो रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कतर एक इम्पॉर्टेंट देश सिर्फ एनर्जी पर्सपेक्टिव से भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी है, क्योंकि कतर को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो कतर को हमने 154 मिलियन डॉलर्स की राइस एक्सपोर्ट की थी 2023 में। और जो टोटल एक्सपोर्ट्स थे इंडिया टू कतर वो थे 1.82 बिलियन डॉलर्स। और जो इंपोर्ट्स थे कतर से वो थे 12.9 बिलियन डॉलर्स। तो आप देख सकते हैं ट्रेड के मामले में भी कतर हमारा कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है वो पर्सनली रिसीव करने गए थे कतर के लीडर शेख तमीम बिन हमद अल को। तो और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट आएगी उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।